हेलो एनिमलर्स। तो आज हम देखने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड का एपिसोड नंबर 3। और अगर आपने इसके पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उन्हें देख लेना। अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेंट लोरेन के पास आ गया होता है और लोरेन उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और रेंट उसे सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ हुआ। उसके बाद हम एपिसोड का नाम देखते हैं जो होता है अनडेड की शहर में घुसपैठ। उसके बाद हम देखते हैं कि लोरेन रेंट से बोलती है, मैंने आज तक मैजिक और मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत स्टडी की है, लेकिन ऐसा केस कभी भी नहीं देखा कि जिसमें ड्रैगन के खाने के बाद कोई अनडेड बन गया हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा भी कोई रास्ता नहीं है। रेंट ये सोचकर हैरान हो रहा होता है कि लोरेन इतनी शांत कैसे है, कहीं वो उसे अपनी रिसर्च के लिए टेस्ट सब्जेक्ट तो नहीं समझ रही। फिर लोरेन रेंट से पूछती है, अब तुम एक अनडेड बन चुके हो, पर क्या तुम अभी भी रेंट फाइना हो? उसके बाद रेंट सोचता है, मेरी मेमोरी अभी भी मेरे पास है, लेकिन क्या मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ? फिर रेंट बोलता है, मैं नहीं जानता। फिर लोरेन पूछती है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? और रेंट बताता है कि वो अभी भी एडवेंचरर का काम करेगा, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर मिथ्रिल रैंक का एडवेंचरर बनना है, लेकिन मैं इस रूप के साथ गिल्ड में नहीं जा सकता। फिर लोरेन बोलती है, तुम्हारा कहीं भी रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ रह सकते हो सकता है कि तुम्हें यहाँ फ्री में रहने में थोड़ा अजीब लगे, इसलिए तुम मेरी रिसर्च में मदद कर सकते हो और साथ में मैं तुम्हारे ऊपर स्टडी भी कर पाऊंगी। इसे सुन रेंट बोलता है, क्या मतलब स्टडी? कहीं तुम मेरी चीरफाड़ तो नहीं करने वाली? फिर लोरेन बोलती है, नहीं, क्या तुमने मुझे कोई मॉन्स्टर समझ रखा है? फिर अगले सीन में हम रेंट को घर की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ लोरेन आती है और रेंट के सामने कुछ रुपए रख देती है, और ये रुपए उसने रेंट के लाए हुए मैजिक स्टोन और स्लाइम लिक्विड के बदले में दिए होते हैं। इसे देखकर रेंट बोलता है, इतने ज्यादा रुपए? फिर लोरेन बोलती है, मैं तुम्हारी गिल्ड फी में से पैसे काट सकती हूँ, और वैसे भी हमेशा ही तुम हाई क्वालिटी की चीजें लाते हो। उसके बाद रेंट पैसे लेते हुए बोलता है, मैं 3 प्रोंगेड स्पीयर जा रहा हूँ ब्लैक स्मिथ के पास। उसके बाद हम रेंट को बाजार से जाते हुए देखते हैं और टाउन के सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। उसके बाद रेंट ब्लैक स्मिथ की शॉप पर पहुंच जाता है और वहां एक औरत उससे बोलती है, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद रेंट उसे अपनी तलवार देते हुए बोलता है, मुझे एक नई तलवार चाहिए। तलवार की हालत को देखते हुए औरत बोलती है, लगता है आपने इस पर स्पिरिट एनर्जी और मैजिक का यूज किया है। फिर रेंट बोलता है, साथ में डिवाइनिटी का भी। फिर वो औरत हैरान होते हुए बोलती है, क्या आप भी इन तीनों पावर का यूज कर सकते हैं? बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और आप यहाँ आने वाले ऐसे दूसरे इंसान हैं। फिर रेंट उस औरत को ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। फिर वो औरत बोलती है, यहाँ के ओनर क्लोप मन लगाकर अपना काम करते हैं, इसलिए तुम्हारा काम होने में कुछ दिन लग सकते हैं। फिर रेंट इस औरत को कुछ पैसे देता है और ये औरत बोलती है, बाकी के पैसे आप काम होने के बाद दे सकते हैं। उसके बाद रेंट बोलता है, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप लोरेन से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सीन में हम लोरेन को एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं। इस बुक में लिखा होता है कि एक पावरफुल मॉन्स्टर किसी इंसान को अनडेड में बदल सकता है और एक गोल सिर कट जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। और इसमें लिखा होता है कि गोल लेबिरिंथ में दिखाई देते हैं और वे इंसानों और जानवरों का मांस खाते हैं। इसमें यह भी लिखा होता है कि एक इंसान के अनडेड बनने के बाद उसकी सारी इच्छाएं और इमोशन खत्म हो जाते हैं, लेकिन रेंट का केस स्पेशल केस है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि रेंट हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो भी है वो मेरे लिए तो हमेशा ही रेंट ही रहेगा। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लोरेन पहली बार रेंट से मिली थी। हम देखते हैं कि एक आदमी रेंट को लोरेन से मिलाता है और बोलता है, तुम एजुल फॉरेस्ट जाने वाली थी ना? ये एक रुकी एडवेंचरर है, तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ और तुम्हें इसे पे करने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम ये तुम्हारा बैग उठाने के तो काम आएगा, और तुम्हारे साथ रहने से शायद ये कुछ सीख भी जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि लोरेन और रेंट एजुल फॉरेस्ट आ गए होते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि लोरेन को द ग्रेट डॉक्टर का टाइटल मिला हुआ है, और ये टाइटल हासिल करने वाली लोरेन आज तक की सबसे कम उम्र की लड़की थी। लेकिन उस टाइम लोरेन को दुनिया से बिल्कुल भी मतलब नहीं था, यहाँ तक कि लोरेन उस टाइम भी खुश नहीं हुई जब उसे वह टाइटल मिला था। लेकिन जिसके पास यह टाइटल होता है वह सिल्वर क्लास एडवेंचरर के लिए रजिस्टर कर सकता है, मतलब कि उस इंसान को सिल्वर क्लास एडवेंचरर के लेवल जितना माना जाएगा।
और फिर उसके बाद कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए लोरेन यारलान चली आई। उसके बाद हम देखते हैं कि लोरेन को वो पौधा मिल गया था जिसे वह ढूंढ रही थी। लोरेन रेंट को बताती है कि इस पौधे को जड़ के साथ निकालना है और वह रेंट को बैग लेकर उसके पास आने के लिए कहती है। और लोरेन ये देखकर हैरान हो जाती है कि रेंट ने तो पहले से ही ऐसे कई सारे पौधे इकट्ठे कर रखे हैं। फिर अचानक से वहाँ एक गोबलिन आ जाता है और रेंट लोरेन को बचाने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी लोरेन अपने जादू से गोबलिन पर हमला कर देती है। और भाई लोरेन ने तो गोबलिन के साथ पूरी जगह का ही सफाया कर दिया होता है और रेंट ये जादू देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और रेंट लोरेन से पूछता है, क्या ये तुम्हारा पहला बैटल था? फिर लोरेन बताती है, नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कोई ना कोई मेरे साथ होता है तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फिर रेंट बोलता है कि तुम्हें देखने से लगता है कि तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शायद इसी कारण लोगों को तुम्हारी चिंता होती है और इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए भेजा है। फिर लोरेन बोलती है, ओह अब मैं समझी, लेकिन रेंट तुम इन जड़ी बूटियों के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? फिर रेंट बताता है कि मुझसे किसी ने कहा था कि अगर मुझे एक एडवेंचर बनना है तो मुझे मॉन्स्टर्स और इन जड़ी बूटियों के बारे में भी जानना होगा। उसके बाद हमें लोरेन का पूरा नाम पता चलता है जो होता है लोरेन वीवी। फिर लोरेन बोलती है, रेंट क्या तुम ये सब मुझे भी सिखा सकते हो? मैं वो सब कुछ सीखना चाहती हूँ जो तुम्हें आता है। फिर रेंट हाँ बोलता है और इस तरह लोरेन और रेंट की मुलाकात हुई थी और तभी से रेंट और लोरेन को साथ में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। फिर लोरेन को याद आता है कि उसने आलस के कारण कई लेटर्स का रिप्लाई नहीं दिया है और फिर लोरेन उन लेटर्स को ढूंढने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्लोप रेंट से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल तलवार बनाऊंगा। और फिर क्लोप की पत्नी रेंट को एक तलवार देती है ताकि जब तक रेंट की तलवार बनकर तैयार होगी वह इसका इस्तेमाल कर सके। और वो ये भी कहती है कि तुम इस पर सिर्फ मैजिक और स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद रेंट इन्हें थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से क्लोप की पत्नी उससे बोलती है, लगता है वो एक बड़ी परेशानी में है। फिर क्लोप भी हाँ भरते हुए बोलता है, लगता है ये किसी अभिशाप के कारण हुआ है। फिर वो औरत बोलती है, लेकिन उसकी बातों से पता चल रहा था कि वह कौन है, क्योंकि उसने तीनों पावर का यूज किया था और उसने ये भी कहा था कि वह लोरेन के साथ रहता है। इसका मतलब इन दोनों को ही शक हो गया है कि वह रेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोरेन रेंट का बनाया हुआ खाना खा रही है। लोरेन रेंट को भी खाने के लिए पूछती है तो रेंट बताता है कि उसे भूख नहीं लगती। फिर लोरेन बोलती है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है और इतना पक्का कह सकती हूँ कि तुम बाकी के साधारण गोल जैसे नहीं हो। फिर रेंट बोलता है, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी इंसान बनना है और इसलिए मैं और अपना एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं और मॉन्स्टर्स को हराऊंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। उसके बाद हम उसी चांद वाले लेबिरिंथ का सीन देखते हैं जहाँ एक एडवेंचर एक बड़े से स्लाइम के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन स्लाइम के अटैक के कारण उसकी तलवार दूर गिर जाती है और वो स्लाइम के डर से कांपने लगता है। स्लाइम इस आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी रेंट पीछे से आकर इसे बचा लेता है। फिर ये आदमी रेंट को थैंक्स बोलता है और हम देखते हैं कि स्लाइम के हमले से इस आदमी के कंधे पर चोट आई है और रेंट इस चोट को अजीब तरीके से देखने लगता है। फिर रेंट वहाँ से आगे जाने लगता है और चलते हुए बताता है कि एक एडवेंचर अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम बनाता है और कई बार उसे मदद नहीं मिलती और अपनी ही गलती के कारण मारा जाता है। और कई एडवेंचरर तो ऐसे होते हैं जो मुसीबत में पड़ने का नाटक करते हैं और जब कोई उन्हें बचाने आता है तो वह उसे लूट लेते हैं। उसके बाद वह आदमी रेंट से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे अपनी टीम में शामिल कर ले और साथ ही में बताता है कि वह एक शेफ है और बुरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और उसे नेक्स्ट वीक तक 15 गोल्ड का कर्ज चुकाना है। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे एडवेंचरर बनना पड़ा और मुझे लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करना आता। लेकिन रेंट फिर भी उसे मदद करने से मना कर देता है। थोड़ा आगे जाकर रेंट बोलता है, तुम मेरे साथ आ सकते हो, कम से कम बैग उठाने के तो काम आओगे। लेकिन सच तो ये था कि रेंट उसकी मदद करना चाहता था। ये सुनकर सेफ राजी हो जाता है और रेंट के साथ चलने लगता है। उसके बाद रेंट की नज़र फिर से सेफ की चोट पर जाती है और वो चोट को घूरने लगता है। तभी उसे लोरेन की बात याद आती है और लोरेन ने उससे पूछा था, तुम रेंट ही हो ना?
फिर रेंट उस आदमी को उस सीक्रेट रास्ते ले आता है जहाँ पर उसे ड्रैगन मिला था। सेफ ये रास्ता देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मैप में यहाँ डेड एंड लिखा हुआ था। उसके बाद रेंट उसी जगह आ जाता है जहां उस ड्रैगन ने रेंट को खाया था, लेकिन अब यहाँ वो ड्रैगन नहीं था। तभी उस शेफ को एक और रास्ता मिलता है। फिर वो शेफ रेंट से बोलता है शायद हमें इस बारे में गिल्ड को बता देना चाहिए। रेंट पहले तो उसे घूरता है और फिर बोलता है तुम चाहो तो बता सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरे साथ चलो। उसके बाद ये एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो शेफ बोलता है यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया है तो हमें यहाँ कुछ मिल सकता है। तभी रेंट उसे रुकने के लिए बोलता है क्योंकि रेंट को वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल दिख रहा था, लेकिन यह सर्कल उस आदमी को नहीं दिख रहा होता और वो इसमें आ जाता है और वो इस सर्कल के कारण कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद रेंट सोचने लगता है हो सकता है कि ये टेलीपोर्टेशन सर्कल हमें किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के सामने भेज दे या किसी ऐसी जगह भेज दे जहाँ पर जानलेवा जाल बिछाया गया हो। लेकिन उस शेफ को बचाने के लिए रेंट भी उस टेलीपोर्टेशन सर्कल से टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद रेंट एक और कमरे में पहुंचता है जहां वो देखता है कि शेफ जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और रेंट जब अपनी नजरें घुमाता है तो उसके सामने एक जाइंट स्केलेटन होता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों कमेंट जरूर कर दिया करो जिससे कि मुझे पता तो चले कि आपको ये एनिमे पसंद है या नहीं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।